तो चुगला बहु जमाने में आता है, कम ज्यादा है सकता है, पर बहु जमाने में चुगला आता है। द्वापर की बात है ये। तो एक चुगलखोर ने जाकर के कह दिया उनके बेटे से, उनका नाम था शृंगी ऋषि, बेटे का नाम, कि तेरे बाप के गले में मरे मरा सांप डाल गए को राजा, और बता तेरा इतना बड़ा अपमान, तेरे बाप को अपमान। एक बात मुझे पीछे की कथा में मैंने कही थी, जो कथा में मुझे कहनी है कि हमारे यहाँ पहले जो है बिजली कम होती थी तो खेत पे इंजन और बोरिंग, और नीचे खेत में नीचे कुआं खोद के बाम दरिया थी पंप, ठीक है। अब जब कहो कहो पानी ना हो आमद तो पहले पाइप में पानी डालना पड़तो, हाँ या ना, ठीक है। जब पानी डालते है और फिर इंजन चालू करते है, बहुत देर तक देखते है आयो 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 नहीं आयो, फिर कहते भाई बंद कर ले, फिर और डाला, फिर हम पानी डालते हैं, फिर नहीं आता तो फिर एक जनों का आगे तो ने गोबर लिया। अरे पानी अकेले पानी तो ना चुक, पानी में बालक जो बाल हो तो नीचे वहां ज्यादा लीकेज होती तो पानी सवरो नीचे निकल जाता है, तो बाकी ले फिर गोबर मिलाना पर तो, और गोबर मिलाए के और पानी जब डालता है और फिर इंजन चालू करता है, ठुक 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 एकदम भर के दाल आमदी है, गोबर डालवे ते पानी आयो। अब मेरी बात है समझियो, थोड़ी सी संकेत भरी है। वो जो चुगला हतो ना, बाने श्राप की बाणी निकरवावे के ले, पहले तो बात हल्की हल्की कही, हल्की हल्की बात डारी माँ के मुंह में, बाकी कानन में है कि दिल में। बात समझ में आ रही है कि शायद श्राप निकर आवे निकर आवे निकर आवे। फिर जब वैसे बात नहीं बनी तो वहां में फिर गोबर घोरो, अपनी ओर ते कचड़ो मिलायो है, ऐसो कचड़ो कि जाके आग न लगे, आगे बोलो तो लग जाए, न लगे तो लग जाए, तो ऐसी बात नहीं। अरे तेरे जैसे ऋषि के होते भाई और तेरे बाप का अपमान है, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, गोबर मिल लो गोबर। चुगला आदमी फिर बाद में वैसे आदमी के अंदर क्रोध ना आवे, गुस्सा ना आवे तो फिर गोबर मिला मत है, ये गोबर है बड़बा मसालो मिलावेगा जन काका करेगा। और जब तक जो है हम अपने अंदर से जो है पानी की धार और वाणी की धार, माँ पानी की धार और यहाँ वाणी की धार, और जब तक नहीं निकालेंगे, बुराई भलाई में शामिल नहीं होंगे, तब तक वो रुका तो ना है गोबर को पानी डाले बिना, दे पानी दे पानी दे पानी है। सोई फिर कछु न कछु तो तुम कहोगे हाँ है और ना है, मूड तो हलाओगे, और जब तक वो मान तो ना है फिर तुम बोलो शुरू करोगे। तो ऐसा ही बार ऋषि ने जो है ना, जब तक वो बोलो नहीं तब तक वन पानी डालते रहो, और फिर वन ऐसा श्राप दो कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। ये कथानक तो है ही सामाजिक रूप से, लेकिन इसका आध्यात्मिक रूप और बताना चाहता हूं। 4 बजने वाले हैं, लेकिन 5-7 मिनट और ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। मुझे ये कहना है कि परीक्षित ने, ये सांप जो है काल का प्रतीक है, नाग है, सांप काल ही तो है, कहूं घर में निकल आवे तो हम काल ही तो मानते हैं। अरे मूड अलाव करो भाई, हाँ ने मूड हालतो तो मुझे समझ में आता है कि हाँ दवाई भीतर गई, गटकता ना है तो दवाई भीतर गई। सांप काल है, लेकिन काल को लोग जो है 2 तरीके से देखते हैं। कैसे? एक तो वे हैं जो काल को मरा हुआ समझते हैं अपने लिए, मरा हुआ समझते हैं अपने लिए, लेकिन काल मरा हुआ नहीं होता, काल जिंदा होता है। जब ऋषि की नार में गर्दन में डाला तब मरा हुआ था, लेकिन जब ऋषि ने श्राप दिया तो वही काल, वही नाग इसके लिए तो जिंदा श्राप बन गया ना, कि इस जिसने भी इस मरे हुए काल को मेरे पिताजी के गले, आध्यात्मिक भाषा समझ में आ रही है ना?
हाँ सरल कर रहा हूं, जिसने भी इस काल को मरा हुआ समझ करके मेरे बाप के गले में डाला है, उससे आज से 7वें दिन यही नागों का राजा तक्षक 7वें दिन डस लेगा। बस यही आध्यात्मिक सत्य है। काल हमेशा जिंदा रहता है, कभी मरता नहीं है, पर हम जब मरा हुआ समझ लेते हैं उसी समय ये काल हमारे लिए जिंदा हो जाता है। गहरी बात है, थोड़ी सी सांकेतिक है। और हम काल को अपने लिए तो मरा ही समझते हैं, जबकि अपने लिए वो जिंदा है। अपने लिए मरा समझते हैं और दूसरों के लिए जिंदा समझते हैं। जब दूसरा कोई मरता है ना तो क्या समझते हैं, हाँ मर रहे हैं, ठीक है भैया फलानो मर गए। लेकिन काल हमारो जिंदो है, डोल लो है आस पास। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। लेकिन प्यारे एक बड़े काम की बात है, डर पिबे की बात ना है। काल हमारे आसपास डोल लो है, डोले, लेकिन बताए सांप को बस में करने वाला सपेरा, सांप के दांत तोड़ने वाला सपेरा, दांत के जहर को मारने वाला सपेरा अगर हमारे पास हो तो हमें सांप से डरने की जरूरत नहीं है। सदगुरु, परमात्मा और भगवान की कथा वो सपेरा है जो सांप के दांतों को तोड़ देता है, जो सांप के जहर की थैली को निकाल देता है, जो सांप के बड़ी बड़ी फुफकारों को यूं ऐंठ करके और पता है दे सदगुरु का, सदगुरु शंकर भगवान है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये शंकर भगवान जो है ना वो गुरु का रूप है। और गुरु जो होता है वो तो काल को गले में डाल के रखता है, काल को बाहों में लपेट लाता है, काल को सिर पे बांध लेता है। क्योंकि वो काल का चेला नहीं है, वो काल का भी काल महाकाल हो जाता है। लेकिन कौन? जिसके सिर पे गंगा बहती है, जिसकी वाणी में गंगा बहती है, ये कथा की गंगा है, जिसके सिर पे अभी यहाँ व्यासपीठ पे बैठ के मेरी वाणी से बह रही है और आपके सिर में बह रही है। ऊपर से है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, भक्तों की आरती है नित नई पुरानी। दोनों बातें कैसे हो सकती है? नित नई और पुरानी। ये मकान या तो पुराना होगा या नया होगा, लेकिन यहां में दोनों बातें आ रही हैं। है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। दोनों बातें कब हो सकती हैं पता है? दोनों बातें तब हो सकती हैं जब कोई वस्तु भौतिक नहीं हो, दिव्य हो। अखबार भौतिक है और ये ग्रंथ दिव्य है। श्रोता और वक्ता दोनों संसारी नहीं है, पारमार्थिक हो तो ये कथा दिव्य हो जाती है। गंगा जी दिव्य हैं, इसलिए धारा बहुत पुरानी है, पर जल नवम 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 नवम, नया 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 नया। जब गंगा जल में डुबकी लगाओगे गयो, दूसरी डुबकी नई गंगा जल में लगेगी। हाँ या ना बोलो, है ना? ऐसे ही तुम जो है मोते 20 बेर कथा कराओ, चाहे 40 बेर कथा कराओ, धारा पुरानी रहेगी, लेकिन गंगा जल नया नया होगा, नया नया होगा। है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी।
ज्ञान की ये गंगा है, प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। मलिहरण विषय रस फीकी, शुभगर श्रृंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ऋषियों की अमर वाणी, है भाव की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। श्राप लगा परीक्षित को, और परीक्षित जी महाराज ने उसी समय परिवार को और घर को और राजपाट को छोड़ दिया। क्यों भैया? परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा था कि 7वें दिन मर जाओगे। आप में देखा हुए श्राप तो ना लगे हो? अरे सवन्ने लगे है, 7 ही दिना में मनो, 8वां दिन ही ना तो एतवार ते गिनो, एतवार ते गिनोगे हैं तो शनिचर तक के दिन होंगे? 7 ही होंगे। 8वां तुम पे काऊ पे बने हो तो लिए ही हो, तो केवल परीक्षित ना है, सवन्ने 7 ही दिना में मनो है। लेकिन परीक्षित जी की अकल में आ गई, ताते घर छोड़ दो, पर अब हमारी अकल में आए बाहरी हैं, चूंकि हम पे तो भाई भैंस को काम हुए हैं, पौनों को काम हुए है ना, बड़े बड़े काम संसार के पकड़े रखे हैं। लेकिन जा काऊ पे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हैं, लाखों में करोड़ों में कोई एक आध होता है जिसे संत की वाणी लग जाती है, और वो फिर संसार को ठोकर मार देता है और केवल भगवान को अपना जीवन समर्पण कर देता है। भैया परीक्षित जी महाराज जो शुक्र ताल में जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि अपने भगवान तुम्हें कहूँ संपत्ति दे और तुम्हारा प्लॉट खरीद भी को मन करे तो मैं मना न कर रहा, खूब खरीदियो। जमीन खरीदबे को मन चला, जमीन खरीद लियो। फ्लैट खरीदबे को मन करे तो फ्लैट खरीद लियो, कोई मना नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना, जब इनके साथ साथ में थोड़ी सी जगह संतों के दिल में भी खरीदना, क्योंकि अंतिम समय पर ये सब काम नहीं आएगा, लेकिन संतों के दिल में जगह बन गई तो संत आकर के खड़े हो जाएंगे। दुनिया वाले तो ये इंतजार करेंगे कि भैया बता दियो जब सांस निकल जाए, है तो बता दियो आ जाएंगे कंडा लेके आओ, है। लेकिन संत जो है वो उस समय का इंतजार नहीं करता। संत कहता है कि बेटा जब तो पे विपदा पड़े तब तू भगवान को याद करना, तो संत तेरे पास आकर के उपदेश करेंगे
कथा सुनाएंगे, हैं, तेरी मुक्ति का साधन करेंगे। लेकिन संतों के दिल में जगह बना, खरीदोगे तब, बनाओगे तब। वो कहते खरीदी जाएगी सेवा से और सत्संग से। जो सत्संग के प्रेमी होते हैं वे संतों के भी प्यारे हो जाते हैं। जिन्हें सेवा प्यारी लगती है, जो संतों की सेवा करते हैं तन मन धन से, वो संतों के प्यारे, उनके दिल में भी एक जगह बन जाती है सेवा करने वालों की। अच्छा संतों को छोड़ो, चार बालक हो बिनमते, जो एक सेवा करते हो वो नेक प्यारो तो ज्यादा लगती है कि ना लगती। वैसे तो सबके प्रति भाव रहता है, पर सेवा वाला दिल को जीत लेता है, हैं? सेवा वाला दिल को जीत लेता है। तो इसी प्रकार से परीक्षित जी महाराज ने संतों की सेवा करी थी, इसलिए अंतिम समय पर इतने संत आ गए, ओ हो भैया, संतन को मेला लग गो। तो परीक्षित जी ने कही कि ये श्राप मेरो दुर्भाग्य नहीं है, ये श्राप तो मेरो सौभाग्य बन के आयो है। इतने संतन के दर्शन मुझे अंतिम समय पे प्राप्त है रहे हैं। आहा, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागम है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, शतसंगते संसृति करे अंता, शतसंगते संसृति करे अंता। सत्संग करने से, संत का संग करने से, एक शब्द आगे का, सतसंगत संसृति कर अंता। संस्कृत क्या है? ये आवागमन को ही संस्कृति कहते हैं। आवागमन को है ये भवसागर को ही संस्कृति कहते हैं। सत पुण्यों के प्रभाव से संत मिलता है, और संत मिलने पर सत्संग होता है, और सत्संग के मिलने पर ये दुनिया का झंझट समाप्त हो जाता है, चाहे मानो हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।